वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हमने जो भी प्रीवियसली चैप्टर कंप्लीट किया था वो था पॉलिनोमियल। आज हम आपके साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने लगे हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर है और उसको थोड़ा टाइम भी लगता है और काफ़ी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें मेथड्स काफ़ी ज़्यादा सारे हैं और मेथड्स इसके लॉन्ग भी हैं। सबसे पहले आज हम इसका बेसिक समझेंगे कि ये होता क्या है। बेसिक में हमने सबसे पहले जो चीज है वो समझनी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कि इसमें कौन कौन सी चीजें फॉल करती हैं। सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और इसमें जो साइड्स यूज होती हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, समझ लीजिए ट्रिक पी बी पी एच एच बी। ये इन रेशियोज में ये साइड्स यूज की जाती हैं। P मींस परपेंडिकुलर, B मींस बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। मींस जहां पे P लिखा जाएगा वहां पे परपेंडिकुलर की लेंथ डालनी है, जहां पे B लिखा जाएगा वहां पे बेस की लेंथ लिखनी है और जहां पे H लिखा है वहां पे हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने लिख के प्रेजेंट करनी है। अब सवाल ये उठता है कि किस पोर्शन में क्या आएगा। जो फर्स्ट हमारा होता है इसको बोलते हैं साइन, सेकंड बॉक्स आता है कॉस का, थर्ड बॉक्स आता है टैन का, फोर्थ बॉक्स आता है कोसेक का, थर्ड बॉक्स आता है सेक का और लास्ट बॉक्स हो जाता है कॉट का। मींस जब हम इस बॉक्स को फ्रेम करते हैं, जो पहला पोर्शन बनता है p बाय h वो क्या बनता है साइन, जो दूसरा पोर्शन है b बाय h वो बनता है कॉस, जो तीसरा पोर्शन है p बाय b वो वैल्यू देता है टैन की, और अगर कोसेक की वैल्यू चाहिए वो बनेगा h बाय p उल्टा हो जाता है, और जो सेक की वैल्यू चाहिए होती है वो जाता है h बाय b उल्टा हो जाता है, और जो कॉट की वैल्यू बनती है वो बनती है b बाय p। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और इनके साथ जो साइड्स यूज होती है उसको याद रखने का तरीका है। और ये जो पोर्शन है इसको याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप ऐसे याद करते हैं पी बी पी एच एच बी। जो पहला सेगमेंट होगा ये बनेगा साइन का, सेकंड बनेगा कॉस का, थर्ड बनेगा टैन का, फोर्थ बनेगा कोसेक का, फिफ्थ बनेगा सेक का और लास्ट बनेगा कॉट का। ये है बेसिक चीजें जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज करनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी सॉल्व की जाएगी। होप बेसिक्स क्लियर होगा। अब इसको हम बुक के क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब हम आपके साथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। लिखा है ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, एपी दिया 24 सेंटीमीटर, बीसी दिया 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले फिगर फ्रेम करेंगे। राइट एंगल्ड एट बी है तो मींस यहां पे जो बैठा होगा वो बी है, ए को यहां बिठा लेते हैं, सी को यहां बिठा लेते हैं। जिस पे राइट एंगल्ड होगा वो 90 डिग्री की जगह पे रखा जाएगा। AB की लेंथ दी है 24 तो यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। BC की लेंथ दी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट हमारे पास मिसिंग है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री करनी है ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी रेशियोज निकाली जा सकती हैं। बिना थर्ड साइड के रेशियो नहीं निकलेगी। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 7 7 से 49, इसको किया तो 5 7 6, ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आ रहा है 625 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 625, h इज इक्वल टू अंडर रूट 625। h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 25 का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल। हाइपोटेन्यूज हमारे पास जो आ रही है वो 25 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई है, हमने तीनों साइडें फाइंड आउट कर ली है। ये दी थी और थर्ड आ गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाली। और रेशियो निकलती कैसे? जो चीज 90 डिग्री के सामने होगी, जैसे यहाँ पे बी के सामने मैंने रखा हुआ है सी, इसी की रेशियोज निकाली जा सकती हैं एट प्रेजेंट फिगर में। जैसे साइन सी पूछा है, साइन सी कैसे निकलता है? p बाय h। परपेंडिकुलर कितना 24 और हाइपोटेन्यूज कितना 25। तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू ये रही 24 बाय 25। सेकंड इज कॉस सी। कॉस सी होता है b बाय h। बेस कितनी है 7, h कितना है 25। तो इस फिगर के सामने 90 डिग्री के सामने c था, इसलिए जो रेशियोज हमारे पास निकली है वो c की निकली है। बट उसने हमें बोला है कि साइन ए और कॉस ए भी चाहिए। उसके लिए फिगर को दोबारा रीफ्रेम करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। b वही रहेगा,
ए यहाँ आ जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा। ए बी यहाँ पे कितना था 24, तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा 24। बी सी यहाँ पे कितना था 7, तो बी सी यहाँ आ जाएगा 7। ए सी कितना है 25, तो 25। जिस किसी की रेशियोज निकालनी हो वो 90 डिग्री के सामने होना चाहिए, तभी उसकी रेशियोज उसके अकॉर्डिंग निकल सकती है। अब बारी आती है साइन ए की। साइन ए पी बाय एच। पी कितना है यहाँ पे 7 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 25। फिर आता है cos A। cos A की वैल्यू निकलती है b बाय h से। बेस कितनी है यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बेसिकली ये समझाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए तीनों साइड्स का होना इंपॉर्टेंट है, और जिस रेशियो को निकालना है, जैसे यहाँ पे साइन सी निकालना है, cos सी निकालना है, साइन ए निकालना है, cos ए निकालना है, जिस अल्फाबेट से रिलेटेड निकालना है वो हमारा 90 डिग्री के सामने प्लेस हुआ होना चाहिए, अदरवाइज रेशियो सही नहीं आएंगी। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।